संग ये जो धुन हो रही थी इन सब धुनों के साथ उसको छांट लिया और उसको पकड़ के चढ़ी। तो घंटे की आवाज़ में खींचने की जैसे चुंबक में कशिश होती है कि लोहे को यानी मतलब खींचता है अपनी तरफ, ऐसे उस सूरत को वो शब्द खींचता है। जब सफाई हो जाए तो खींच के अपने मिलाता है, ऊपर ले लेता है, खींच लेता है। कहते हैं कि घंटे की आवाज़ और जब सुन करके और जब सैदल कमल में पहुंची तो शंख की आवाज़ आ रही है। तो ज्योति का दर्शन हुआ तो 3 लोक के मालिक हैं। मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते हैं, अपने हिंदू इनको ईश्वर कहते हैं, और ईसाइयों की किताब में यही घाट है। वैसे घाट का दर्शन इनमें से कोई कर नहीं सकता, अब वो तो बहुत दूर रह गया, दूर हो गया, अब नहीं होगा, वो उस रास्ता छूट गया। रास्ते पर जब जाओगे तब तो होगा। तो महात्मा मिलेंगे उनके पास जाना पड़ेगा, और महात्मा मिलेंगे तभी काम होगा, उसके पहले हो नहीं सकता। तो घंटे और संग इन दोनों की आवाज़ को पकड़ के जब दर्शन हुआ 3 लोक के मालिक का, उस तुरंत ऊपर चली गई, ऊपर खिंचाव हो गया उसका। बोलो। दृष्टि समारत मन हुलसाना, गगन मंडल धुन गरज पिछा। कहते हैं कि भाई दृष्टि को बहुत एकाग्र किया, एक जगह दृष्टि टिक गई, यानी ऐसे नहीं हिलती है दृष्टि इस तरह, और ऐसे सामने टिक गई, एकाग्र हो गई। क्या दृष्टि को संभाला, एक जगह दृष्टि को टिका दिया उसको, और ऊपर की तरफ में चढ़ी। तो दोनों काम करती है, प्रकाश भी देखती है, रचना भी देखती है, और ऊपर से जो गरज पड़ी, ऊपर से जो स्थान से गरज आ रही, वो मंडल गरज रहा, बड़ा घोरम घोर गर्जन हो रही है। यानी ऐसी गर्जन यहाँ तो कुछ है नहीं, बहुत गर्जन हो रही वहाँ से। तो कहते हैं उसको सुना तो उस गर्जन को सुनकर के मन बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। जब वो आवाज़ आती है तो आवाज़ तो उनकी सैदल कमल में आने लगती है, गर्जन की आवाज़, और इसका स्थान सैदल कमल में, वही इसका भंडार है। तो भंडार के जब लय होने के पहले ये गर्जन को सुनता है, और जब उसमें पहुंच गया भंडार में बहुत खुश होता है, उस आवाज़ को सुनकर के अति प्रसन्न। और जब सूरत ऊपर से लौटेगी तो उसी भंडार से फिर इसमें मिल जाएगा कि वो इसी में से अभी नहीं रुकेगा, जाएगा आएगा। जैसे सूरत ऊपर जाएगी नीचे आएंगे, ऐसे ही मन इसी तरह से अपने भंडार से बुद्धि, इसी तरह से चित्त, इसी तरह से अहंकार, सब उसमें जाएंगे और अपने में आ जाएंगे लौट कर। जब सूरत लौटेगी तो फौरन इसके साथ में लग जाएंगे। तो कहते हैं मन बहुत प्रसन्न हुआ, उस आवाज़ को सुनकर गदगद हो गया। कैसी आवाज़ हमको सुनने को पहले, क्योंकि सारा मंडल गरजता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही पूरा गरज रहा। बोलो। देखी रूप सूरज प्रकाशा, मिटाया अंधेरा जल। कहते भाई उनका हमने रूप देखा, तो रूप कैसा है? क्या सूरज रूप है, यानी सूरज का रूप कैसे होता है? लाल होता है। जब सुबह सुबह देखो आप तो आप देखोगे कि लाल, तो ये तो कुछ लाल नहीं, इसकी लाली तो सूरज की बदल जाएगी, लेकिन वो लाल ही रहता है। कहते हैं कि मैंने जब देखा उस प्रकाश को, लाल सूर्य के प्रकाश को और लाल सूरज को, तो अंधेरा खत्म हो गया। अब ये अंधेरा इधर 3 लोक का नहीं है, ये सूरज 3 लोक से ऊपर हो गई, क्योंकि 3 लोक का सूक्ष्म लोक और स्वर्ग वैकुंठ और मृत लोक, ये 3 लोकों में आता है। तो सैदल कमल कहते यहाँ के 3 लोकों के मालिक, सैदल कमल में निरंजन भगवान और ऊपर में ब्रह्म बैठे हुए। तो कहते हैं कि मैंने उसको देखा अपनी आँख से, उस रूप को। तो कहते हैं लाल है, लाल। तो कहते हैं अंधेरा चला गया, अब अंधेरा नहीं, और पूरा मंडल गरज रहा है, पूरा का पूरा। इतनी मधुर, इतनी मीठी, इतनी आनंद है, ऐसे चुभने वाली, चिपकने वाली आवाज़, इतना प्रफुल्लित करने वाली उसकी आवाज़ है, इतना जोर से गरजता है। और उसी में से मृदंग बज रहा, मृदंग हर वक्त बजता है। ऐसा मृदंग सुहावना किया, तो ऐसा मृदंग कोई बजाना जानता नहीं, बजाना है भी नहीं, ना ऐसे बादल गरजते। अब वो सूरत देख रही है कि मैंने गुरु का
अगम रूप मैंने देखा। तो यही चरण कमलों में ये देख लेती है कि शीशा जो दर्पण है उसमें, उसी को आत्मदर्शन कहते हैं। लोगों ने पहले, योगियों ने आत्मदर्शन कहा और संत उसको चरण कमल कहते हैं। तो दर्पण है, उसमें देखते हैं ऐसे, तो नीचे का सब दिखाई देता है नीचे का उस शीशे में, और अपना वास्तविक चेहरा सूरत का है वो उसी दर्पण में दिखाई देता है। तो तब पता चलता है कि गुरु का किस प्रकार का आगम होता है। तो कहते हैं अरे भाई मैंने दरवाजे पे देखा, आँख खुली, प्रकाश हुआ, उजाला, दृष्टि खुली तो मैंने उसको देखा। अब चल रही है आगे, अब चलेगी आगे की तरफ, तो बढ़ रही है। तो जब त्रिकुटी में निकट में पहुंची तो घर चल रहा। कहते हैं जब हमने दर्शन किया उनका तो लाल सूर्य है और नाम उनका ओम है, आवाज़ उनकी बादलों की तरह और मृदा रहने का स्थान त्रिकुटी, यह है ओम का पद, इसी को ब्रह्म कहते हैं। नीचे ये निरंजन का स्थान है, सैदल कमल, इनको ईश्वर कहते हैं, इनको खुदा कहते हैं, काट कहते हैं, वह उनकी भाषा में है, वैसे ईश्वर कहते हैं। नाम इनका निरंजन है, ज्योतिष स्वरूप है। आपके सब पुस्तकों में आया हुआ जो नीचे की पुस्तकें हैं जिसमें है उसमें जिक्र दिया है, लेकिन उस ज्योति का जिक्र नहीं दिया। जो नीचे 4 ज्योति और हैं उसका जिक्र दिया हुआ, उनका जिक्र नहीं आया वेदों में। उन्होंने कहा हमने नहीं देखा, जिन्होंने वेद लिखे उन्होंने कहा हमने उसको नहीं देखा, जो हमारा पिता है हमने नहीं देखा। माता को तो देखा है, माता शक्ति को, लेकिन उनको नहीं देखा। नीचे 4 ज्योति और हैं उनका दर्शन किया, उसका तो इशारा किया, लेकिन जो सैदल कमल में उसका इशारा नहीं किया। और सूरत जो संतों के जरिए से, वसीले से, उनके मतलब यह है कि दया से, उनकी अनुमति से मार्ग से जाती है तो इनका दर्शन करती है, साफ देखती है। बहुत बड़ा सैदल कमल है, कहने को तो छोटा मालूम होता है। अब आपको उसका अनुमान क्या कराए? सूरज इधर से निकलता है, इधर डूबता है, इसके लाख हिस्से कर दिए जाए तो उससे भी बड़ा उनका शरीर है, इससे भी बड़ा ये शरीर, यानी इतना बड़ा उनका शरीर। और सैदल कमल में बैठे हुए, उनकी क्या तारीफ की जाए? तारीफ करने की कोई चीज़ हो तो तारीफ की जाए, अब इशारा किया जाता है। तो अब ये कोई आदमी सोच भी नहीं सकता कि भाई उनका इतना शरीर जिसमें इतना बड़ा उनका जिस्म, तो इतनी ऊंची मंजिल पे बैठे तो उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं। उसी बूंद का, यानी उसी बूंद की कण का ये सब पसारा है, ये जो कुछ भी है देख रहे हैं, उसी बूंद की कण का पसारा है ये। वो तो बहुत बड़ा, उसका देश तो बहुत बड़ा। बोलो तम पद अब भारी रंकार अब जब उनका वहाँ पर त्रिकुटी में ओम का उनका साक्षात्कार हुआ तो उनका तो पूरा उन्होंने बताया कि लाल रूप है उनका, लाल सूर्य उनका, तो सब बताया। कहते हैं ऊपर में है गुरपद, उसको कहते हैं आत्मपद, गुरपद, वो गुरपद है। कहते हैं जब उसको हमने देखा उसको तो फिर वहाँ से ऊपर से आवाज आ गई, रणकार पुरुष की आवाज आ गई। रामायण में ये सब लिखा, लेकिन किसी रामायण वाले से पूछा जाए जो पढ़ता सुनाता है कि तुम बताओ ये, तो वो नहीं बता, वो नहीं समझ, क्योंकि ये तो संतों की वाणी है। रामायण जो लिखी है ऊपर का लिखा, ये संतों की वाणी है, उनकी वाणी पढ़ने लिखने वाले अपना मनोरंजन के लिए सबको यहाँ सुना दें, लेकिन वो बता नहीं सकते कि ये कहाँ पर है, उसको नहीं मालूम। तो रणकार वो कहते हैं सो मसो इति अखंडा जीव सुखासो परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुस्त प्रकाशा तब भूल ब्रह्मनाशा। कहते हैं वो उन्होंने भंवर गुफा का उसी रामायण में जिक्र किया, लेकिन वो मतलब ये लोग नहीं जानते उसको। और ये 10वें द्वार का जिक्र है रणकार। तो कहते हैं कि जब गुरपद का दर्शन हुआ तो आवाज आ रही ऊपर की, अब उसको पकड़ लेगी और पकड़ के जब चलेगी उस मैदान में, तो श्वेत ही श्वेत मैदान है, वहाँ उससे कोई लाल नहीं है, कोई मिलोरी नहीं है, आकाश की नीली पीली स्वर्ग सफ़ेद है, कोई मिलोरी वहाँ पर नहीं,
न स्वर्ग वैकुंठ की न